अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में तमाम दोस्तों को खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं अलादीन न्यू व्लॉग। इंडिया में G20 इजलास होता है। जो बाइडन अमेरिका के प्रेसिडेंट को वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी जाती। वो किसी और कंट्री में फ्लाई करता है, वहाँ पे जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। वो कहता है कि मैंने ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करनी थी इंडिया में, लेकिन मुझे वहाँ पर बात नहीं करने दी गई। आप सोचें ज़रा, आप इमेजिन करें कि क्या ऐसा पाकिस्तान में हो सकता है? क्या जिस तरह इंडिया ने इनकार किया अमेरिका को, यार इंडिया ने अमेरिका को इनकार कर दिया। आप इमेजिन तो करें, हम दूर दूर तक सोच भी नहीं सकते कि पाकिस्तान में कोई ऐसे करेगा। पाकिस्तान में प्रेसिडेंट दूर की बात, पाकिस्तान तो एक छोटे से सेक्रेटरी से डर जाते हैं भाई। एक छोटे से स्केल के बंदे से डर जाते हैं। उसके आगे किसी की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे पाकिस्तान में जो अमेरिकन एम्बेसी है, उसका एम्बेसडर हो, उसको जाके हमारे प्राइम मिनिस्टर तक जाके मिलते हैं। बड़े बड़े शहबाज शरीफ, बिलावल, बड़े बड़े लोग, मरियम नवाज, वहाँ पे एम्बेसी जाकर उनके पास हाजिरियाँ लगवाते हैं। देखें, मतलब जिन लोगों के अंदर खुददारी होती है, जिन लोगों के अंदर गैरत होती है। पाकिस्तान में एक मर्द कलंदर ने कहा था कि मैं नहीं दूंगा इनको अड्डे, मैं अपने मुल्क की सरजमीन किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। उसने कहा था पहले भी, जब मुशर्रफ ने बेगानी जंग में इस कौम को फेंका था, उसने तब भी कहा था कि भाई क्यों यस यस कर रहे हो अमेरिका के सामने, क्यों अमेरिका की जंग में अपनी कौम को मरवा रहे हो। लेकिन जब उसने एब्सोल्युटली नॉट कहा, सबके अंदर एक तड़प शुरू हो गई। सब रोने लग गए बैठ के। पूरे मीडिया के ऊपर लफाफा ब्रिगेड, सारे फिलोसफर सारे इकट्ठे हो गए कि जी इसने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, ये मुल्क को बर्बाद कर देगा, अमेरिका हमारी हेल्प नहीं करेगा, अमेरिका हमें डॉलर नहीं देगा, हमारी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, इस तरह तो हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। हमें तो अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए, हमें अमेरिका के आगे यस सर कहना चाहिए। नो क्यों कह दिया, एब्सोल्युटली नॉट क्यों कह दिया, यूरोपीय यूनियन को नाराज़ क्यों कर दिया। और भाई इंडिया भी तो कर रहा है। इंडिया खुददार मुल्क है, उसने अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी रखी हुई है। उसकी अपनी मर्जी, वो जब मर्जी है करे, उसके अपने रूल्स हैं। आप उसके कंट्री में जा रहे हो, उसकी मर्जी के खिलाफ आप बोल नहीं सकते वहाँ पे। अगर वो आपको अलाउ करेगा देन आप बोल सकते हो। वो आपको अलाउ नहीं करेगा, चाहे आप अमेरिकन हो चाहे आप रशियन हो, आप नहीं बोल पाओगे। तो क्या है, इंडिया कोई चांद से उतरा है? वो भी तो एक मुल्क है नॉर्मल। क्या हम नहीं क्या कर सकते? हम कर सकते थे। जिसने ये किया उसको क्या सज़ा मिली? इमरान खान ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा था, और अमेरिका ने कहा कि हम इसको जो है इसकी औकात दिखाएंगे। उसने फिर हमारे मुल्क में जितने भी गद्दार हैं उन सब के साथ मिल के, आज देख लो इमरान खान कहाँ पे है। इंडिया क्यों बदल रहा है? कौमें वही बदलती हैं जो अपना माइंडसेट चेंज करती हैं, जो अपने अंदर शऊर लेके आती हैं, जो फ्यूचर को देखती हैं, जो अपने पास से सबक सीखती हैं। 5 साल पहले मोदी भी पाकिस्तान की तरह बढ़ के मारता रहता था, कभी इधर बढ़क मारता था, कभी उधर बढ़क मारता था, कभी उससे पंगा लेता था, कभी उससे पंगा लेता था। बट वो जान चुका है कि इन सब चीज़ों में फ़ायदा नहीं है। अब वो अपने मुल्क को आगे लेके जाने के बारे में सोच रहा है। ये मत सोचें कि बेशक वहाँ पे आधी आबादी के पास टॉयलेट नहीं है या कुछ भी नहीं है भाई। वो दिन ब दिन वायदे कर रहा है। कभी भी कोई भी मुल्क 1 साल 2 साल 4 साल में चेंज नहीं होता। लेकिन जो एक सोच होती है, अगर वो उस सोच को लेके आप चलते हो तो कुछ साल लगते हैं, उसके बाद आपका मुल्क ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाता है। वो जो रूल्स लेके आते हैं, अब वो दुनिया के हर मुल्क के साथ बिजनेस कर रहे हैं। वो चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है, वो अफ़गानिस्तान के साथ चाहता है, वो ईरान के साथ चाहता है, वो दुनिया के हर मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। आप किधर खड़े हो? हम किधर खड़े हैं? हमारे पूरे मीडिया के ऊपर आज भी वही डंडा चल रहा है। हम सारे चोरों को हुकूमत में लाते हैं, उनको यशी करवाते हैं, उनका पेट भरते हैं, उनसे अपना कमीशन लेते हैं, उनको मुल्क से भगा देते हैं, और फिर हम कहते हैं कि जी अब बिला इम्तियाज़ एहतसाब होगा। वो किसका एहतसाब होगा? उसी का। वो उस्मान डार को उठा लिया जाता है कराची से। अक्षय शरीफ जो शहीद हुआ ना, उसे इंसाफ दिया गया, बल्कि उल्टा के उसकी बीवी के ऊपर वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए जाते हैं। हमारे मुल्क में तो ये हो रहा है। हमें सबसे पहली चीज़ जो G20 इजलास से मैंने सीखी है, खुददारी। एक चीज़ मैंने ये देखी, खुददारी। दूसरी चीज़, सबसे ताल्लुक होगा लेकिन बराबरी पे। बिजनेस के लिहाज से बराबरी पे ताल्लुक होगा। किसी की गुलामी नहीं होगी, सबसे दोस्ती होगी। यही तो इंडिया कर रहा है। यही तो कहा था इमरान खान ने, जो आपको बहुत चुभता था, जो आपको बहुत बुरा लगता था। आज देखें ना, इंडिया कहाँ पे है। मोहम्मद बिन सलमान आपकी फ़िज़ा से गुजर के जा रहा है, जो बाइडन आपकी फ़िज़ा से गुजर के जा रहा है, और आपकी सिर्फ इतनी सी औकात रह गई है कि वर्दियाँ पहन के उनको सलूट मारें कि मामू जी बाय बाय, मामू जी बाय बाय। यही कर सकते हैं हम, यही तो कर रहे हैं। अभी भी वक्त है। जिसका जो काम है उसको वो करने दें। आपका जो काम है आप वो करें। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।